हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वरुण साइंस हब। जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे थे क्लास 11th केमिस्ट्री का अध्याय नंबर फर्स्ट, जिसके पहले हमने 3 वीडियो में पढ़ा था। अब उसकी आज हमारी चौथे नंबर की वीडियो रहने वाली है। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं रस समीकरण मिति गुणांक से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? रस समीकरण मिति गुणांक से। तो अगर हम रस समीकरण मिति की बात करें, रस समीकरण मिति गुणांक की बात करें तो क्या है? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया की रस समीकरण मिति वह होती है जो उसके अभिकारक तथा उत्पाद में मात्रात्मक संबंध बताती है। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की रस समीकरण मिति वह है जो उसके अभिकारक तथा उत्पाद में मात्रात्मक संबंध बताती है। वह क्या कहलाती है? उसकी रस समीकरण मिति। अगर इसी प्रकार हम उसके रस समीकरण मिति गुणांक की बात करें तो किसी भी अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया के गुणांकों को उस अभिक्रिया का रस समीकरण मिति गुणांक कहते हैं। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर उसके गुणांक को उसका क्या कहते हैं? रस समीकरण मिति गुणांक कहते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल की बात करें, 2Mg प्लस 2O2 मिलकर बनाते हैं 2MgO। तो हम यहाँ पर बात करें 2 या ये वाला 2 या फिर ये वाला 2, यानी जो 2 है आपका, जैसे Mg प्लस O2 और ये मिलकर बनाते हैं आपके 2MgO, ठीक है। और ये 2, तो यहाँ पर जो गिनती लिखी हुई है या जो आपके 2 लगा हुआ है और इसके जैसे Mg के आगे 2 है, 2Mg के आगे 2 है, तो ये क्या है? इनके रस समीकरण मिति गुणांक क्या है? इसके ये इनके रस समीकरण मिति गुणांक हैं। तो इसी को बोलते हैं हम रस समीकरण मिति गुणांक। यानी किसी भी अभिक्रिया को या किसी भी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में जो गुणांक होते हैं उन्हें बोलते हैं रस समीकरण मिति गुणांक। अगर हम बात करें, जैसे एक और टॉपिक आता है हमारा इसी प्रकार, मूल विश्लेषण। कौन सा टॉपिक आता है? मूल विश्लेषण। तो अगर मूल विश्लेषण में होता क्या है? तो मूल विश्लेषण में होता है आपका कि मूल बटे यानी एक पदार्थ के मोल और उसका रस समीकरण मिति गुणांक और दूसरे पदार्थ के मोल उसके रस समीकरण मिति गुणांक के बराबर होता है। ये होता है मूल विश्लेषण। जैसे कि हम बात करें, कोई अभिक्रिया हमारे पास N1A प्लस N2B मिलकर बनाते हैं M1C प्लस M2D। तो हम यहाँ पर बात करेंगे, हम मान लें Na के मूल क्या है? Na के मूल क्या है हमारे पास? Na अपॉन रस समीकरण मिति गुणांक क्या है? 1, ठीक है। इसी प्रकार हम लिखें रस समीकरण मिति गुणांक की बात करें, यहाँ पर Na हो जाएगा आपका, ये तो क्या है? रस समीकरण मिति गुणांक क्या है इसका? Na। और इसी प्रकार B के रस समीकरण मिति गुणांक की बात करें तो N2। अब इस प्रकार ये इनके बराबर हैं दोनों आपस में। तो इसी प्रकार जो उत्पादों के हैं, जैसे कि NC यानी C के मूल बटे M1 बराबर किसके होंगे? एन डी के मूल बटे M2। यानी मूल विश्लेषण का मतलब होता है कि किसी भी एक पदार्थ के मोल और उसका रस समीकरण मिति गुणांक दूसरे पदार्थ के मोल और रस समीकरण मिति गुणांक के बराबर होता है। ये होता है आपका मूल विश्लेषण। जैसे कि हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे सारी कहानी समझ में आ जाएगी आपके। प्रश्न क्या है? हमारा प्रश्न है 4 ग्राम मेथेन के दहन से कितने ग्राम CO2 व H2O का निर्माण होगा? यानी 4 ग्राम मेथेन के दहन से कितने ग्राम CO2 व H2O का निर्माण होगा? तो अगर हम बात करें मेथेन का दहन यानी CH4 प्लस O2, अब देखो, अगर किसी भी वस्तु के या किसी भी पदार्थ के दहन की बात करता है तो हमारा डायरेक्ट मतलब होता है उससे उसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है? ऑक्सीजन के साथ। तो CH4 रिएक्शन करके O2 के साथ बनाता है CO2 और H2O। अब ये आपसे पूछ रहा है CO2 और H2O का निर्माण यानी ग्राम में कितना निर्माण होगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले तो NCH4 के मोल और उसका रस समीकरण मिति गुणांक। तो यहाँ पर रस समीकरण मिति गुणांक कितना है? CH4 का 1, क्योंकि इसके आगे किसी का भी गुणा नहीं है, बराबर किसके होगा? NCO2 अपॉन 1 के। यानी यहाँ पर जो CO2 है उसका भी रस समीकरण मिति गुणांक कितना है? 1 है। तो हमें चाहिए क्या? CO2 और H2O का भार चाहिए ग्राम में। लेकिन सबसे पहले अब हम देखें कि NCH4 के मोल कितने हैं। तो CH4 के अगर हम मोल निकालते हैं तो CH4 के मोल निकल के आएंगे हमारे कितने? 0.25। अब मोल कैसे निकालते हैं? तो मोल बराबर होता है हमारा भार बटे अणुभार। क्या होता है? भार बटे अणुभार। अब भार कितना दिया हुआ है? भार दिया हुआ है 4 ग्राम। अणुभार कितना होता है मेथेन का? 16 ग्राम। इस प्रकार आंसर आएगा आपका 0.25 मोल। किसके? आपके जो CH4 है मेथेन उसके मोल कितना है? 0.25। तो N की जगह तो क्या लिख दिया मैंने? NCH4 की 0.25। रस समीकरण मिति गुणांक कितना था? 1। अब NCO2 के मोल निकालने हैं। CO2 के मोल निकालेंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे? 0.25 मोल आ जाएंगे। NCO2 के मोल कितने आ गए हमारे? 0.25। अब हमें बताया कि CO2 का मोल कितना आ गया हमारे पास? 0.25। तो अगर हम
मोल दिए हैं हमको और अगर हमें बाहर निकालना है तब क्या करेंगे, हम उसके अणुभार के अंदर उसके मोल का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बाहर के अंदर। तो इस प्रकार ये किया हुआ है हमने कि CO2 का भार बराबर 1/4 यानी 0.25 मोल का मतलब क्या है 1/4 इंटू कितना, अब CO2 का भार कितना होता है 44 ग्राम, तो 4 से 44 को डिवाइड करोगे तब ये कितनी बार हो जाएगा 11 बार। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न के अंदर जो CO2 का निर्माण होगा वो कितना होगा 11 ग्राम, कितना होगा 11 ग्राम, कितने ग्राम मीथेन से 4 ग्राम मीथेन से। इसी प्रकार H2O के निर्माण की बात करें तो इसी प्रकार H2O के निर्माण के लिए मोल मोल विश्लेषण का प्रयोग करेंगे। NCH4/1 बराबर NH2/2। अब NCH4 के मोल कितने 0.25। अब NH2O के मोल निकालने, अब देखो यहाँ पर 2 कैसे आ गया H2O के नीचे, तो H2O का रस समीकरण गुणांक कितना है आप देख सकते हो। रिएक्शन के अंदर जो H2O है उसका आपका रस समीकरण गुणांक कितना है 2, तो इसलिए जो आपका H2O उसके बटे में कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। इस प्रकार आपका जो H2O के मोल कितने आ जाएंगे, इस प्रकार NH2 के मोल आएंगे 0.50 है 0.5। अब हमें बताया कि H2O के मोल हमारे पास कितने दिए हुए हैं 0.5। अब हमें निकालना है कि H2O का भार निकालना है तो हम क्या लिखेंगे 0.5 बराबर H2O का भार बटे उसका अणुभार कितना होता है H2O का 18 ग्राम। तो ये हो जाएगा H2O का भार बराबर 0.5 इंटू 18, यानी जो H2O का निर्माण होगा 4 ग्राम मीथेन से वो कितना हो जाएगा आपका 9 ग्राम, ठीक है। इस प्रकार आप मोल मोल विश्लेषण विधि का प्रयोग करके किसी भी क्वेश्चन में दिए गए उसके भार को निकाल सकते हैं। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल दिया है हमारे पास। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है 16 ग्राम मीथेन के दहन से प्राप्त जल की मात्रा का परिकलन ग्राम में कीजिए। अब देखो इसके अंदर क्या करना है, हमें जल की मात्रा का परिकलन करना है तो हमें किसके मोल बराबर करने हैं। इसको ऐसे मोल मोल विश्लेषण विधि में हमें एक तो जिसके मोल दिए हैं उसके मोल बराबर करने हैं और दूसरा जिसके मोल निकालने हैं या जिसका भार निकालना है उसके हमें क्या करने हैं मोल बराबर करने हैं। तो इस प्रकार हम मोल मोल विश्लेषण विधियाँ लगाएंगे, यह रिएक्शन लिख देंगे हम और यहाँ पर मोल मोल विश्लेषण विधि लगाएंगे तो NCH4/1 बराबर NH2/2। यहाँ पर रस समीकरण गुणांक कितना है जल का 2, ठीक है। तो अब NCH4 के मोल CH4 के कितने आ गए 16 ग्राम, क्योंकि देखो दिया गया भार कितना है 16 ग्राम और अणुभार भी कितना होता है इसका 16 ग्राम। तो इस प्रकार जो आपके CH4 है उसका मोल कितने आ गए 1। अब NH2 अब हमें वज्रगुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा H2O के मोल कितने आ जाएंगे 2 मोल, कितने आ जाएंगे 2 मोल। अब हमें पता है मोल कितने, तो 2/1 बराबर H2O का भार बटे 18। अब हमारे पास H2O का भार निकालना है हमें, तो हम क्या करें वज्रगुणा करें। अब वज्रगुणा करने पर हमारे पास आ जाएगा H2O का भार बराबर 18 इंटू 2, यानी H2O का जो भार आएगा आपका H2O का वो कितना आएगा 36 ग्राम, कितना आ जाएगा 36 ग्राम। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो मोल मोल विश्लेषण विधि लगाकर आप उसका क्या निकाल सकते हो भार निकाल सकते हो। इसी प्रकार मीथेन के जो आपके मीथेन है, मीथेन के कितने मोल दहन से 22 ग्राम CO2 प्राप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन आपका है कि मीथेन के कितने मोलों का दहन होना चाहिए जिससे कि आपको 22 ग्राम CO2 प्राप्त हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको CO2 के मोल निकालने, तो मोल निकालने के लिए हम क्या करते हैं दिया गया भार कितना 22 ग्राम बटे अणुभार कितना है 44 ग्राम होता है, तो 1/2 यानी 0.5 मोल आ जाएंगे हमारे पास किसके CO2 के, ठीक है। तो अब हमें CH4 के मोल निकालने तो हम क्या करें NCH4/1 यानी CH4 का रस समीकरण गुणांक कितना 1 है, CH4 का रस समीकरण गुणांक कितना 1 है और CO2 का भी 1, तो 1। अब CH4 के मोल कितने आ जाएंगे हमारे पास 0.5 मोल। यही पूछा है कि मोल मीथेन के कितने मोल दहन से 22 ग्राम CO2 प्राप्त की जा सकती है। तो मीथेन के कितने मोल दहन से 22 ग्राम CO2 प्राप्त होगी 0.5 मोल दहन से। अगला है आपका टॉपिक सीमांत अभिकर्मक। वह अभिकर्मक जो किसी भी अभिक्रिया के पूर्णतः समाप्त होकर उत्पाद की मात्रा को निर्धारित करता है, यानी कोई भी एक अभिकर्मक हो वह जो पूर्णतः खुद समाप्त हो जाए उसके और वो खुद ही किसकी मात्रा का निर्धारण करे, उत्पाद की मात्रा का निर्धारण करे, वह क्या कहलाता है सीमांत अभिकर्मक। अगर आपको सीमांत अभिकर्मक की पहचान करनी है तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि मोल बटे रस समीकरण गुणांक, यानी जिस भी यौगिक का मोल बटे रस समीकरण गुणांक का वैल्यू कम आता है वही क्या कहलाता है आपका सीमांत अभिकर्मक। क्या कहलाता है सीमांत अभिकर्मक। जो कोई भी उत्पाद जो कोई भी यौगिक हो या फिर तत्व आपका जिसका मोल बटे रस समीकरण गुणांक का मान कम आता है वही आपका क्या होता है सीमांत अभिकर्मक। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल से बात करते हैं
एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी का, ये एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल क्या है, 50 केजी नाइट्रोजन गैस और 10 केजी हाइड्रोजन गैस को अमोनिया में बदलने के लिए मिश्रित किया जाता है, तो प्राप्त अमोनिया की मात्रा का प्रकलन कीजिए तथा इन स्थितियों में अमोनिया उत्पादन के लिए सीमांत अभिक्रमक को पहचानिए। ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। तो अगर हम रिएक्शन देखें तो रिएक्शन आती है हमारे पास N2 + 3H2 मिलकर बनाता है 2NH3। अगर हम N2 के भार को अब चेंज करें, भार को चेंज करना पड़ेगा किसमें, किसके अंदर चेंज करना पड़ेगा हमें, 50 केजी के अंदर। 50 केजी को किसके अंदर चेंज करेंगे हम, 50 केजी का हमारा हो जाएगा 5000 ग्राम। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 यानी 50,000 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50,000 ग्राम। अब 1 केजी का कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम। ठीक है, अब हम मोल निकालें किसके, किसके मोल निकालते हैं हम, मान लो हम नाइट्रोजन के मोल निकालते हैं तो कितने आ जाएंगे हमारे, ये आ जाएंगे 5 × 10⁻18 यानी अप्रॉक्सीमेट 1 × 10⁻3। कितने आ जाएंगे, 1.7 × 10⁻3 मोल आ जाएंगे। 5 × 10⁻3/28 का आंसर आ जाएगा 1.7 × 10⁻3। इसी प्रकार आप NH3 के मोल निकालोगे। अब हाइड्रोजन दिया आपको, सबसे पहले तो हाइड्रोजन के मोल निकालो। अब हाइड्रोजन के मोल निकालोगे तो हाइड्रोजन के मोल कितने निकल के आएंगे आपके, हाइड्रोजन के मोल निकल के आएंगे आपके 5 × 10⁻3 यानी 1.6 × 10⁻3। जैसे ही आप हाइड्रोजन के मोल निकालोगे तो हाइड्रोजन के मोल निकल के आएंगे आपके 1.6 × 10⁻3। अगर आपको सीमांत अभिक्रमक की पहचान करनी है तो आपको पता चल जाएगा आंसर किसका काम है, वही क्या है, सीमांत अभिक्रमक। तो हाइड्रोजन का जो आंसर है आपका वो आ रहा है 1.6 × 10⁻3 और जो आपका नाइट्रोजन का आंसर है वो आ रहा है 1.7 × 10⁻3। अब इसको आप वैल्यू में चेंज रखोगे तब आपको सीमांत अभिक्रमक के रूप में मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन। यानी H2 किसका काम करता है इसके अंदर, सीमांत अभिक्रमक का। ठीक है, अब हमें निकालने की जो आपका NH3 है वो कितना बनेगा। तो NH3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि मूल मूल विश्लेषण विधि का प्रयोग करेंगे। यहाँ से किसका प्रयोग करेंगे, मूल मूल विश्लेषण विधि का। ये हमारी मूल मूल विश्लेषण। तो एन देखो अब किसका 5 × 10⁻3/3 और NH3 यानी अमोनिया के मोल बटे इसका रसायनिक गणितीय गुणांक। रिएक्शन के अंदर देखा आपने कि NH3 2NH3 बन रहा था, 2 क्या इसका रसायनिक गणितीय गुणांक। तो NNH3 अगर हम इसका मोल निकालें तो हमारे पास अमोनिया के जो मोल हैं वो निकल के आएंगे आपके 3 × 10⁻3 3.3 × 10⁻3 मोल। ये आपके NH3 यानी अमोनिया के मोल हैं। अब हमें मोल अमोनिया का वेट निकालना है कि कितना अमोनिया बनेगा। तो हमें पता है कि हमारे पास अगर मोल हो तो हम उसका वेट निकाल सकते हैं। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे NNH3 का भार बटे इसका आडू भार। अब मोल कितने हमारे पास, NH3 के मोल है हमारे पास 3.3 × 10⁻3 बटे NH3 का भार बटे उसका आडू भार कितना 17। अब इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तब आपको आंसर आएगा NH3 का कितना आ जाएगा आंसर, 3.3 × 17 × 10⁻3। अब 10⁻3 को आप हटा दो क्योंकि हमें केजी में आंसर लेके आना है। यदि 1 केजी रहा 10⁻3 ग्राम होता है। जैसे आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तब आंसर आएगा 56.1 × 10⁻3 बटे 1000 का डिवाइड करोगे आप तो 10⁻3 और 1000 कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा यानी अमोनिया कितना बनेगा, तो 56.1 केजी। कितना बनेगा, 56.1 केजी। इस प्रकार आप सीमांत अभिक्रमक का पता लगा सकते हैं और इस प्रकार मूल मूल विश्लेषण विधि से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम विलयन की विशेषताओं की बात करें, विलयन की विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि विलयन क्या होता है। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, आपका विलयन। जैसे कि हम विलयन की बात करें तो विलयन 2 घटकों से मिलकर बना होता है, एक तो आपका विलय, दूसरा विलायक। तो विलय की अगर बात करते हैं तो विलय क्या होता है, विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होता है विलय कहलाता है। यानी विलयन का ऐसा कोई भी घटक हो जो विलयन कम मात्रा में उपस्थित हो, क्या कहलाएगा, विलय। ठीक है, जैसे कि हम नींबू शिकंजी में नींबू का रस डालते हैं तो आपका जो नींबू का रस है वो आपका किसका काम करता है, विलय का काम करता है। किसका काम करता है, विलय का। लेकिन हम बात करें पानी की तो किसका काम करता है, विलायक का। किसका काम करता है, विलायक का। तो विलायक की बात करें, विलायक क्या है, तो विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है विलायक कहलाता है। यानी आप कह सकते हैं जो आपका विलयन है वो 2 घटकों से मिलकर बना होता है, एक तो विलय, दूसरा विलायक। अगर हम बात करते हैं विलयन की सांद्रता को मापने के लिए निम्न इकाइयों का उपयोग किया जाता है। अब देखो विलयन की सांद्रता को मापने के लिए कौन कौन सी इकाइयों का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले उसमें आती है आपकी द्रव्यमान प्रतिशत, उसके बाद मोल अंश, मोल भिन्न, मोल प्रवाच, तीनों का मतलब एक ही है। उसके बाद मोलरता और लास्ट आती है आपकी मोललता। ठीक है, तो अगर हम बात करें द्रव्यमान प्रतिशत की तो किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तब आपको फॉर्मूला याद रखना है कि विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान × 100। और जो भी आंसर आएगा वो किसमें आएगा, आपका प्रतिशत के अंदर।
दूसरा है आपका मूल अंश। यदि किसी अवयव के मूल तथा विलयन के कुल मूलों का अनुपात होता है, यानी जो आपके मूल अंश हैं वो क्या होता है, या आपके किसी एक अवयव के मूल और विलयन के कुल मूलों का अनुपात होता है, जिसे किससे लिखते हैं, एक्स से। किससे लिखते हैं, एक्स से। और अगर हम बात करें जो मूल अंश है उसकी, तो मात्रकहीन होता है और इसका कुल मान कितना होता है, एक होता है। इसका कुल मान कितना होता है, एक होता है। जैसे कि मूल में बात करें एक्स, यानी ए के मूल, अवयव ए है हमारे पास तो उसके मूल हमने कितने मान लिए, एन ए। अवयव बी है तो उसके मूल कितने मान लिए हमने, एन बी। तो टोटल विलयन क्या हो गया हमारे पास, एन ए प्लस एन बी, यानी विलयन टोटल हो गया हमारे पास ए और बी। अगर हम मान लो अब घटक ए के मूल विलयन निकालना चाहें, अगर हम घटक ए के मूल विलयन निकालना चाहें तब क्या करेंगे हम, तो एक्स ए लिखेंगे क्या, एक्स ए, तो अवयव ए के मूल बट्टे विलयन के कुल मूल। अब जैसे कि एक्स ए यानी एन ए अपॉन एन ए प्लस एन वी, यानी किसी भी पदार्थ के आप मूल विलयन निकालना चाहते हैं तो उसके ऊपर, उसके मोल ऊपर बटे उसके विलयन के कुल मूल। बी के मूल विलयन निकालना चाहते हैं तो एन वी अपॉन एन ए प्लस एन वी, जो होते हैं आपके बी के मूल। अब अगर हम बात करें कि जो मूल प्रभाज्य का कुल मान कितना होता है, एक, तो एक्स ए प्लस एक्स वी, टोटल आंसर कितना आना चाहिए आपका, एक के बराबर। ये होते हैं आपके मूल भिन्न। जैसे कि हम बात करें कि 4 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन को मिलाकर H2O का निर्माण किया जाता है, तो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की मूल भिन्न को ज्ञात कीजिए। तो अवयव ए क्या है हमारे पास, एच हाइड्रोजन, अवयव बी का है हमारे पास ऑक्सीजन। तो एन एच यानी NH2 और NO2 यानी हाइड्रोजन के मूल और ऑक्सीजन के मूल। हाइड्रोजन के मूल की बात करें तो हाइड्रोजन के मूल आ जाएंगे हमारे पास 4 मूल, और ऑक्सीजन के मूल की बात करें तब हमारे पास आ जाएंगे 0.5 मूल, क्योंकि ऑक्सीजन 8 ग्राम दी हुई है हमारे पास, और 8/16 करोगे यानी भार बटे अणुभार, तो कितना आ जाएगा 1/2। अब मूल निकालना चाहें हम तो मूल निकालेंगे, तो XH यानी हाइड्रोजन के मूल निकालना है, यानी XH2 हाइड्रोजन के मूल निकालने, तो XH2 बराबर H के मूल यानी हाइड्रोजन के मूल H2 के मूल बटे विलयन के कुल मूल। अब H हाइड्रोजन के मूल कितने 4, विलयन के कुल मूल कितने 4.5, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा आपका 0.8। उसके बाद ऑक्सीजन के मोल निकालना चाहें तो ऑक्सीजन के मोल कितने आ जाएंगे आपके, ऑक्सीजन के मोल कितने आपके 0.5, विलयन के कुल मोल कितने 4.5, टोटल आंसर आ जाएगा आपका 0.11। अब आप देख सकते हैं कि 8.9 और 0.1 ऐसे मान लो आप, तो कितना आ जाएगा 0, 9, 10, ये आ जाएगा आपका आंसर 1 के बराबर। मैंने यही बोला था आपको कि जो आपका कुल आंसर है वो कितना आएगा, जो आपका कुल आंसर है वो कितना आ जाएगा आपका 1 के बराबर आना चाहिए। मूल अंश का कुल आंसर कितना आता है, 1 के बराबर। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी पदार्थ ए के 2 ग्राम को 10 ग्राम जल में मिलाकर एक विलयन प्राप्त किया है तो विलय ए का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब क्या करना है, विलयन ए का द्रव्यमान प्रतिशत, तो विलय ए क्या है 2 ग्राम, विलयन के ब्लैक क्या है 18 ग्राम जल, ठीक है, कितना है 18 ग्राम जल है हमारा, ब्लैक क्या है आपका 18 ग्राम जल, ठीक है। अब 18 ग्राम जल में मिलाकर तो टोटल विलयन कितना हो जाएगा हमारे पास 2, 8 यानी 2 और 18 20 ग्राम। हमें किसके विलयन ए का, विलय ए का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो ऊपर क्या लिखेंगे हम फॉर्मूले के अनुसार कि विलय ए का द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, विलय का कितना है 2/10 इंटू 100, 2 से ये कितने बार डिवाइड हो जाएगा 10, 10 से ये कितने बार डिवाइड हो जाएगा 10, यानी 10% आपका द्रव्यमान प्रतिशत आ जाएगा किसका, विलय ए का। इसी प्रकार आप इस प्रश्न को भी कर सकते हो, ये वाला प्रश्न भी ऊपर जैसे ये, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हो। आप देख सकते हो क्वेश्चन क्या है आपका कि कोई पदार्थ ए 10 ग्राम किसी पदार्थ 30 ग्राम में मिलाए जाने पर मिलाया जाता है, तो पदार्थ ए का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब उसके बाद अब अगला टॉपिक आता है आपका मोलरता। तो विलय के मूलों की संख्या जो 1 लीटर विलयन में उपस्थित होती है मोलरता कहलाती है, यानी विलय के मूलों की संख्या जो 1 लीटर विलयन के अंदर उपस्थित है उसे क्या कहते हैं, मोलरता। जिसे कैसे लिखते हैं, एम से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता को किससे प्रदर्शित करते हैं, एम से, ठीक है। तो मोलरता के मात्रक की बात करें तब मोलरता का मात्रक होता है आपका मोल प्रति लीटर। क्या होता है, मोल प्रति लीटर। अगर हम मोलरता के फॉर्मूले की बात करें तो मोलरता का फॉर्मूला निकल के आता है आपका क्या, विलय के मूल बटे विलयन का आयतन। उसके बाद अब विलय के मूल को हम क्या लिख सकते हैं, विलय के मूल को लिख सकते हैं हम क्या, विलय का भार बटे विलय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अब देखो ये तो आपका मोलरता का
वो हो गया आपका फॉर्मूला। या इसको आप शॉर्ट में निकलना चाहते हो तो आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं कि WV/MB इंटू वी इन लीटर। अगर आपका वी लीटर के अंदर है, W मतलब विलय का भार, MB मतलब विलय का अनुभार और V मतलब विलयन का आयतन। अगर आप आयतन को लीटर में लिखते हो तब फॉर्मूला ये सही है आपका। अगर आप आयतन को ml में लिखते हो तब ये फॉर्मूला WV इंटू 1000/MB इंटू V इंटू NmL, यानी V का आयतन अब जो आपका आयतन है वो किसके अंदर आ जाएगा, ml के अंदर। ये होता है आपका लास्ट फॉर्मूला किसका, मोलरता का। जैसे कि क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन क्या है आपका कि NaOH के एक ऐसे विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसे 4 ग्राम NaOH को जल की पर्याप्त मात्रा में घोलकर प्राप्त किया जाता है ताकि विलयन के 250 ml प्राप्त हो जाए। अब देखो आपके क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, आयतन दिया है V का मान 250 ml और विलय का मान कितना दिया हुआ है आपका 4 ग्राम। ठीक है, तो हम बात करते हैं विलय के मोल। विलय के मोल निकालोगे तो आपके विलय का भार बटे अणुभार 4/40 यानी 1/10 यानी 0.1 मोल आ जाएंगे। तो विलयन की मोलरता की बात करें तो विलयन के मोल बटे विलयन का आयतन, मोल कितने 0.1। अब आयतन कितने ml में, तो ऊपर क्या लिखना पड़ेगा इंटू 1000। तो 0.1 इंटू 1000 यानी 1000 से कितने बार कैंसिल हो जाएगा, 4 बार, और 0.1 इंटू 4 करोगे तब आंसर आ जाएगा आपका 0.4 इंटू मोल प्रति लीटर। इस प्रकार अभी ये प्रश्न भी आपका सेम टू सेम ऊपर जैसे है, बस यहाँ पर आयतन को क्या दे रखा है आपको, लीटर के अंदर दे रखा है। आयतन को किसके अंदर दे रखा है, लीटर के अंदर। तो देखो क्वेश्चन क्या है आपका कि 20 ग्राम चीनी को जल की पर्याप्त मात्रा में घोलने पर उसका आयतन 2 लीटर हो जाए। चीनी के इस विलयन की सांद्रता क्या हुई, सांद्रता का मतलब आपको कैपिटल M यानी मोलरता ज्ञात करनी है। तो अगर हम मोलों की बात करें तो विलय के मोल आप क्या जाएंगे, विलय का भार बटे अणुभार। अब विलय का भार, विलय के भार, अब देखो मोल आ गया, मोल की जगह हमने क्या लिख दिया, विलय का भार बटे अणुभार इंटू विलयन का आयतन। अब विलय का भार क्या है आपका, विलय का भार है 20 ग्राम, विलयन का जो अणुभार है उसका कितना 342 ग्राम इंटू, अब विलयन का आयतन कितना 2 से अगर इसको आप सॉल्व करोगे तब आपको आंसर आ जाएगा 0.02 मोल प्रति लीटर। उसके बाद आती है आपकी मोललता, क्या आती है, मोललता। ये मोलरता नहीं है, क्या है, मोललता। क्या है कि मोललता। तो अगर हम मोललता की बात करें तो मोललता की डेफिनेशन क्या है, मोललता की डेफिनेशन है विलय के मोलों की संख्या जो 1 kg विलायक में उपस्थित होती है उसे मोललता कहलाती है, जिसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। देखो मोलरता के अंदर क्या होता है कि जो विलय के मोलों की संख्या होती है वो 1 लीटर आयतन के अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन मोललता के अंदर क्या होती है, जो आपकी विलय के मोलों की संख्या होती है 1 kg विलायक के अंदर प्रेजेंट होती है। तो इस प्रकार हम बात करें मोललता का ऐसे ही मात्रक मोल प्रति केजी, क्या होता है, मोल प्रति केजी। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो आप लिख सकते हैं कि मोललता बराबर विलय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान अब विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, अब क्या करो, विलय के मोल यानी, तो अगर विलय के मोल की जगह आप क्या लिख सकते हो, विलय का भार बटे विलय का अणुभार। तो हमने विलय के मोल की जगह क्या लिख दिया, विलय के मोल बटे विलय का अणुभार इंटू विलायक का द्रव्यमान। अब विलायक का देखो, विलय का द्रव्यमान कितना है WB, विलय का अणुभार कितना है MB। अब विलायक का द्रव्यमान कितना WA। किसके अंदर, अगर विलायक का द्रव्यमान आपका ग्राम के अंदर है तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर दो, और केजी के अंदर है तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई मत करो। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं, एक प्रश्न है हमारा, प्रश्न क्या है, प्रश्न है 3 मोलर NaCl विलयन का घनत्व 1.25 मिलीग्राम प्रति ग्राम प्रति ml, इस विलयन की मोलरता का प्रकलन कीजिए। ठीक है, तो आपको जो मोलरता दी, मोलर का मतलब मोलरता, मोलर का मतलब मोलरता, मोलरता कितनी 3 मोल प्रति लीटर। अब डेंसिटी कितनी, घनत्व कितना 1.25 ग्राम प्रति ml। तो अगर NaCl का अणुभार ज्ञात करें तो NaCl का अणुभार आता है आपका ज्ञात करने पर Na का 23, Cl का 35.1 ऐड करने पर आता है आपका 58.5 ग्राम। अब अगर NaCl का अणुभार है ये, तो अब NaCl का द्रव्यमान निकालोगे तो देखो NaCl के कितने मोल है 3 मोल, तो 58.5 इंटू 3 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 175.5 ग्राम विलय आ गया। ये क्या आ गया आपका, विलय। लेकिन अगर हम बात करें 1 लीटर के अंदर कितने ml होते हैं आपके, 1000 ml, कितने ml होते हैं 1000 ml। अब 1000 ml होते हैं, तो अब अगर हम इसका आयतन निकालें तो कितना है, देखो डेंसिटी का मतलब होता है डी बराबर M/V, यानी डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। अब हमारा डेंसिटी कितना है 1.25, कितना है 1.25 बराबर M, और ये यहाँ कितना लिख देंगे 1000। तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा आपका 1250 ग्राम। कितना आ जाएगा 1250 ग्राम आंसर आ जाएगा आपका। जो आपकी मोलों की मोल विलयन का कुल द्रव्यमान वो कितना आ जाएगा 1250 ग्राम विलयन का द्रव्यमान। ठीक है,
अब इसका विलयन बनाए तो विलयन कितना आएगा आपका, तो विलयन आएगा, देखो विलयन का द्रव्यमान तो कितना आ चुका है आपका 1250 ग्राम, लेकिन हमें निकालना क्या है विलायक का द्रव्यमान, तो हमें विलायक का द्रव्यमान हमारे पास कितना था 175.5 ग्राम। विलायक का निकालेंगे तो इसको इसमें से कम कर दो, तो विलायक का द्रव्यमान आ जाएगा आपका 1.0745 kg। यह आपके क्या आ जाएगा विलायक का, वो जो विलायक का आपका द्रव्यमान उसका। अब मोललता निकालनी है हमें, क्या निकालनी है, स्मॉल एम निकालनी है मोललता। अब हमें मोललता निकालनी है तो विलायक के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान केजी के अंदर, तो विलायक के मोल कितने 3 और विलायक का द्रव्यमान कितना 1.07। इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 2.8 मोल प्रति केजी। इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, किसी भी पदार्थ के किसी भी यौगिक की मोलता ज्ञात कर सकते हो। यानी आपको अगर घनत्व दिया हो तो घनत्व से विलयन का द्रव्यमान निकालो, और आपको जो विलय दिया है उससे उसका द्रव्यमान निकालो, फिर उसके बाद आप जो मोलता का फॉर्मूला उसमें रखो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक कौन सा है, टॉल्टन का परमाणु सिद्धांत। इसको पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।